ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति नो इन्द्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। भगवान श्री राम कृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को मेरा प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज एक साधारण हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। विवशता। हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मैं विवश हूँ, अपने कंट्रोल में ये नहीं है, समथिंग हैज़ गॉन बियॉन्ड माई कंट्रोल, ये कहते हैं। उसका कारण क्या है? ये बहुत सारे लोगों में होता है। पर विवशता की बहुत बड़ा उदाहरण लें हम लोग तो धृतराष्ट्र का उदाहरण लेंगे। महाभारत में धृतराष्ट्र विवश था। दुर्योधन के बहुत गलतियाँ, खामियाँ, उद्दंडता और अत्याचार देखने के बावजूद भी धृतराष्ट्र कभी दुर्योधन को ना नहीं कह पाया। दुर्योधन, दुशासन एवं उनके अत्याचारी भाइयों को ना नहीं कह पाया। हमेशा वो उनको बात को मानता था और बोलता था कि मैं विवश हूँ इसमें कुछ। भीष्म पितामह को, भगवान कृष्ण को बोलता था कि मैं विवश हूँ। एक घर में एक माता पिता, वो भी बच्चे के व्यवहार से कहते हैं कि मैं विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर नहीं सकता। तो इस तरह का हमारे अपने जीवन में भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं, समस्याएं। हम कहते हैं कि मैं तो विवश हूँ, ये जो हो रहा है उसको मैं चेक, प्रतिरोध नहीं कर सकता हूँ, उसके आड़े में, रास्ते में नहीं आ सकता हूँ। तो उसका कारण क्या है? कारण यही कि हम लोगों ने शुरू में उसको ठीक नहीं किया। जब कोई भी बात शुरुआत होती है और हम जानते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति जानते हैं, ये जो मैं करने जा रहा हूँ या जो अलाउ कर रहा हूँ किसी को करने के लिए, ये अनएथिकल है, अनैतिक है, ठीक नहीं है, ना उसके खुद के लिए, ना मेरे लिए, न समाज के लिए, मेरे परिवार समाज के लिए है। पर उस क्षण में ना नहीं कह पाना, तो ये एक हमारे लिए आगे चल के नासुर बन जाता है वो। तो ये विशेष करके मैं धृतराष्ट्र की बात छोड़िए, ऐसे अनगिनत उदाहरण आपको इतिहास में मिलेंगे कि वो विवश थे। वो विवश मतलब अपने वश में नहीं रहना है थे। लेकिन एक साधारण हम लोग तो अभी समाज में हैं तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है? हम देखते हैं कि बच्चों का, यही मेरा मुख्य उद्देश्य आज इसको, ये टॉपिक को लेने का है कि बच्चों की जो व्यवहार है उससे माता पिता खुश तो नहीं हैं, लेकिन उनको कह नहीं पाते क्योंकि उन्होंने शुरू में उसको कभी चेक किया ही नहीं है। कभी भी बच्चा ने कुछ मांगा, कुछ चाहा, माँ पिताजी ने उसको मना नहीं कर पाया। क्यों? वो कहते हैं कि ये तो मेरा एक ही बच्चा है या दो लड़के हैं, मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कमा रहा हूँ, जो कुछ मेरे पास है, ये सभी तो उन्हीं के लिए है। लेकिन उनको ये भूल जाते हैं उस समय में कि उनके नैतिक जीवन के लिए, आगे भावी जीवन के लिए किसकी आवश्यकता है। एक छात्र स्टूडेंट करियर में या बचपन में, छोटपन में ही माता पिता को चाहिए उसको ना बोले, क्योंकि अगर संस्कार देना हो तो हम लोग बातें संस्कार की कर रहे हैं। और पुनः मैं बताऊं कि ये जो चर्चा हमारी होती है, ये उन परिवारों के लिए है जो अच्छे मार्ग में, नैतिक मार्ग में चलना चाहते हैं। आध्यात्मिकता उनका जीवन का एक की आवश्यकता है और उस आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहते हैं, तो उसके लिए आवश्यकता है
कि पूरा परिवार का संस्कार, छुटपन में बच्चे का संस्कार भी उसी दिशा में जाएं जहां उनको जाना चाहिए। चाहे छुटपन में एक कुछ खरीदना हो, छोटा सा चीज़ खरीदना हो, जिस चाइल्ड मांगा, माता पिता ने इमीडिएटली उसको दे दिया, तो इससे क्या होता है, बच्चे का साहस धीरे धीरे बढ़ता है और बड़ी बड़ी चीज़ें मांगता है, नोइंग फुल्ली वेल कि ये माता पिता की कैपेसिटी में नहीं है ये, तो फिर भी दिए जाते हैं। एंड ए स्टेज कम्स, एक अवस्था ऐसे आके उपस्थित होती है जिसमें माता पिता एकदम विवश हो जाते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं उसको, दे हैव टू एग्री, ना नहीं कह पाते हैं उसको नो, सेइंग नो ये नहीं कह पाते हैं। तो कहते हैं ना, पैम्परिंग द ईगो ऑफ द चाइल्ड, इट इज़ बैड। जो बच्चा कहेगा उसको मान लेना वो ठीक नहीं है, कभी भी किसी भी कीमत पर उसको उचित नहीं ठहरा सकते हैं। और यकीन मानिए, बचपन में अगर बच्चा को हमने ना बोल दिया और ठीक मार्ग दिखा दिया, नहीं बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है, तो आप देखेंगे धीरे धीरे स्लोली बच्चे का आदत में से पड़ जाएगी, वो समझने लगेगा वो, और आगे चल के, और ऐसे परिवार हम देखे हैं, ऐसे बहुत परिवार हम लोगों ने देखा है कि जो संस्कार जहाँ है वो बच्चा कभी भी आउट ऑफ द वे या रास्ते से, चाहे जो निर्धारित मार्ग है वो मार्ग से विच्युत कभी भी बच्चा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए चाहिए अभ्यास, चाहिए शुरू से ही। ऐसा तो कहते हैं कि बच्चे का जो संस्कार डालते हैं वो माता के पेट से, माता के गर्भ से डालते हैं, क्योंकि वहीं से बच्चा सीखना शुरू करता है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो ये इसकी चर्चा कहीं पहले मेरे को ध्यान आ रहा है, कहीं हुई है इसकी। तो लेकिन अगर उस समय नहीं भी हुआ तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है तो बच्चे को हम ऐसी तरह का परवरिश, उसका लालन पालन करना चाहिए जिससे कि बच्चा समझ जाए कि मेरे माता पिता की कैपेसिटी कितनी है। क्या होता है, जो पैम्परिंग करेंगे अब ईगो को, उसके अहंकार को, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते रहेंगे तो कभी वो नहीं समझ पाएगा कि मेरे माता पिता की कितनी कैपेसिटी है, क्या मेरे को दे सकते हैं। तो ये बात हमको बहुत याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसी से हमारे बच्चा के भविष्य भी और हमारे अपना सुख शांति जितनी है वो सब उसी के ऊपर डिपेंड करेगा। पर फिर भी कुछ बच्चे ऐसे अच्छे हो जाते हैं। एक छोटी सी कहीं मैंने वीडियो में देखा था एक कहानी, वो बच्चा अपना ही बता रहा था, सत्य घटना ही होगी डेफिनेटली। लड़का बोल रहा था, वो जिद्दी टाइप का लड़का था, वो बोल रहा था कि मैं अब बहुत जानता था कि पिताजी उसका बहुत कैपेबल नहीं है वो देने के लिए। तो वो बोलता है कि मुझे जाना था कहीं एक बार एक्सकर्सन में, पिकनिक में जाना था। बड़े स्कूल में पढ़ता था पिताजी उसका, बड़ी मेहनत करके एक बड़े स्कूल में पढ़ाते थे, जिसको आजकल हम ग्लोबल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल कहते हैं, उसी तरह स्कूल में पढ़ता था। हेफ्टी एक्सपेंडिचर्स, बहुत ज़्यादा खर्चीला। तो एक दिन उसको किसी संडे को पिकनिक जाना था, तो बहुत सारे पैसा लगना था। पिताजी को बोला, पिताजी बोले बेटा हम इसको नहीं दे सकते हैं, मुश्किल है अभी। माँ ने भी समझाया, बेटा तुम मत जिद करा करो। और फिर माँ बोलती है तुम कब बड़ा हो गए। बहुत समझाने के बाद जब बच्चा नहीं समझ रहा है तो माँ बोलती है बेटा तुम बड़ा कब हो गए। तो ये लड़का एक्सप्लेन करता है एक शो में, एक पब्लिकली वो शो एक्सप्लेन करता है, अपनी बीती घटना सुना रहा है। तो शनिवार के शाम को वो देखते हैं वो लड़का को पिताजी ला के पैसा देते हैं। शाम के समय की बात है, पिताजी ऑफिस से आए और बच्चा को बुलाया, ये लो बेटा तुम्हारा पैसा। जो मना करते थे कल तक, आज तक सुबह तक, उसको ला के पैसा देते हैं। तो बच्चा लेता है, लेकिन माँ उनको पूछती है, उनके हस्बैंड को, तुम्हारी घड़ी नहीं दिख रही है क्या, तुमने उसको घड़ी को बेच दिया क्या। ये हमारे पिताजी की अंतिम निशानी थी जो उन्होंने हमको दे के गए थे। लड़का समझ गया कि ये घड़ी पिताजी ने बेचकर मेरे को पैसा दे रहे हैं। तो वो लड़का कुछ नहीं बोला, ही वॉज ग्रेट। बहुत ज़िद्दी जो करता था, आज शांत अवस्था में चला गया, घर में कहीं बाहर चला गया और फिर आया, रात के भोजन वगैरह किए, नॉर्मल एज ए नॉर्मल डे। सुबह रविवार को उनको अर्ली मॉर्निंग में उठ के जाना था पिकनिक में।
वो लड़का गया ही नहीं, उठा नहीं, बहुत देर तक नहीं उठा था। तो माँ ने पूछा, पिताजी ने पूछा, बेटा तुम नहीं जाओगे क्या, आज पिकनिक जाना था? बेटा बोला नहीं जाऊँगा, मैं कैंसिल कर दिया ट्रिप। और जो ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठते हैं, पिताजी ने पूछा क्यों नहीं गए, बच्चा ने कुछ बोला तो नहीं, एक पैकेट ला के उनको पिताजी को दिया, एक बहुत नाइसली डेकोरेटेड पैक्ड एक कुछ छोटा सा डब्बा ला के दिया। पिताजी ने बोला कि क्या है ये? तो बोला कि देख लीजिए खोल के। और पिताजी ने खोला उसको, उसके एक वॉच था, घड़ी थी उसके, बहुत सुंदर रिस्ट वॉच थी। तो पिताजी समझ गए कि उसको खोल के कि लड़का को समझ में आ गया है कि ये घड़ी मैंने बेच के दी है, मेरी पिताजी की निशानी थी, इसलिए उसको बांध। अब नाउ दैट बॉय जो अभी तो नहीं समझा था वो समझ चुका है। और माँ भी बोल पड़ी, बेटा आज मेरा बेटा बड़ा हो गया है, ऐसा लगता है। तो बड़ा स्टोरी इमोशनल है, लेकिन उस बच्चे को समझ में आया, बहुत देर आया। और काश ये चीज़ चाहे उम्र दराज, थोड़ा उम्र गुजर बीत जाए, तो भी अगर समझ में आ गया तो भी समझ लीजिए कि बहुत कुछ अच्छा हो गया। लेकिन हमने अपने कई देखे हैं, इस स्कूल की बात मैं कह रहा हूँ जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा ऐसे लोग हुए हैं, बच्चे हुए हैं, ज़िद करते हैं बहुत दरिद्र माता पिता से, बाइक चाहिए मुझे, लाख का, 1.25 लाख का बाइक चाहिए, नहीं तो जहर खा लेते हैं। इस तरह का घटनाएं हमने देखे हैं। तो ऐसा हुआ है, ये संस्कार विहीन बच्चों को ऐसा होता है। तो हमारा ऐसा अपील है कि शुरू से, छोटपन से ही, बचपन से उनको ये दिया जाए, इस आदत उनको ठीक ठीक रास्ता में लिया जाए। क्योंकि मेरी कितनी कैपेसिटी है, हाउ मच आई कैन गिव, एंड उससे इम्पोर्टेंट है व्हाट यू नीड, व्हाट यू वांट नहीं। इंग्लिश में कहते हैं ना नीड एंड वांट। नीड मतलब तुम्हारा आवश्यकता क्या है एक्चुअली, तो वो सब कुछ मिलेगा। और वांट जो चाहिए, मुझे ये चाहिए, बियॉन्ड योर नीड्स, मच मोर देन योर नीड, आवश्यकता से कहीं ज़्यादा है, ये हमारा वांट हो जाता है। दैट इज़ डेंजरस। सो ये जो स्पिरिचुअल ट्रेनिंग ऑफ द माइंड, उसके मन के ऊपर संस्कार डालने का है शुरू से, उतना ही पिता माता को भी उतना करना पड़ेगा। सो ना बोलने का है, बच्चे को ना बोलने की सिखाना है। तो ये इस तरह की घटनाएं बहुत आती है। अगर इसको हम सुधार लें, शुरू से ही सुधार लें, तो नेचुरली आगे चल के हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और बड़े बड़े घरों में, मैं एक कहानी, छोटी सी कहानी तो नहीं, सत्य घटना है। ये इन्फोसिस फाउंडेशन के जो होते हैं, उनके NS नारायण मूर्ति, उनके वाइफ है सुधा मूर्ति, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल नो हर, ए ग्रेट लेडी। इन्फोसिस चैरिटी फाउंडेशन के वो चेयरपर्सन भी है, हेड है, बहुत अरबों रुपया वो करती है, बांटती है लोगों को, एंड बहुत सुंदर सुंदर घटनाएं वो अपने जीवन में बताती है, कैसे लोगों को वो मदद करती है, कैसे कैसे लोगों को मदद करती है। तो इसमें इस तरह की वो घटनाएं भी बताती है वो, कि कैसे इंसान के, उनका अपने ही बेटा की बात बताती है वो। ये कह के समाप्त करूँगा, अपना ही रोशन करके उनका बेटा है रोहन, तो अब तो बड़ा हो गया लड़का। वो पुरानी बात एक दिन बता रही थी, एक पब्लिक फंक्शन में, एक बहुत बड़ा स्कूल में भाषण दे रही थी, कि मैं, बहुत पहले की बात है, बहुत बड़ा स्कूल में उसका बच्चा पढ़ता था, तो आके किसी के बर्थडे पार्टी में गया था, और 12 लाख रुपया खर्च हुआ था। बहुत बड़े सब लड़के रहते हैं, किसी होटल में लेके गए थे। तो बोले कि आके रोहन बोला कि माँ, आई वांट टू हैव माई बर्थडे लाइक दैट, उसी तरह का जन्मदिन मनाऊंगा। हाँ बेटा, उसी तरह का मतलब, तो होटल जाओगे? बोला यस। कितना पैसा, कितना लोग रहे? 50 लोग। तो 50 लोग अगर है, कम से कम तुम्हारे फ्रेंड, माँ बोलती है, सुधा मूर्ति बोलती है कि मैंने बताई उसको, हर व्यक्ति को कम से कम 1000 रुपया खर्चा है, तो 50,000 रुपया खर्चा है। और तुम देखो, बताते हमारा जो ड्राइवर है ना, उसका दो बच्चे हैं, वो ठीक फीस भी बराबर टाइम पे नहीं कर पाता है। और तुम अगर ये 50,000 से कुछ उसको 20,000 रुपये चाहिए दे दोगे, तो तुमका पूरा सारा जीवन, उसका पूरा साल भर का दोनों बच्चों का फीस हो जाएगा, और तुम्हारा बर्थडे को छोटा में कर दो तुम।
एक दिन सेलिब्रेट करने से देखिए, सुधा मूर्ति करोड़ रुपया दे सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके पास, लेकिन बच्चा को समझाती है, छोटा बच्चा, तो फिर बोलती है बेटा तुमको मैं समोसा दूंगी, समोसा आलू वड़ा यही तुमको दूंगी। बच्चा थोड़ी देर बाद सोच के बोलते माँ एक काम करो, समझ जाता है, तो समोसा नहीं तो थोड़ा गुलाब जामुन भी साथ में दे दिया करो। तो महाराज जी हंस के बोलती है यस आई एग्रीड। तो स्नैक्स, बर्थडे पार्टी हो गया फर्स्ट। लेकिन उसी के हाथ में, उसी बर्थडे पार्टी में उस रोहन बच्चे से उन्होंने उस ड्राइवर को बुलाकर, उनके बच्चे को बुलाकर उनको उन्होंने उस 20,000 रुपीज़ दिलवाया और जो भी गिफ्ट वगैरह देने का दिलवाया। नाउ द बॉय वाज सो हैप्पी। उसी समय जो संस्कार पड़ा है वो बहुत सुंदर परिवार है। आप कभी NS नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति के परिवार के बारे में पढ़िए। इट्स अ ग्रेट फैमिली लाइक योर टाटास, रतन टाटास एंड जमशेद जिले की जो टाटास। परिवार में जो सादगी, जो सिंप्लिसिटी, जो सरलता, जो जीवन है उनका, उसको देखने के लायक है। और वही सुधा मूर्ति बोलती है मेरा बेटा अभी फॉरेन में है और एक दिन माँ चिट्ठिया माँ तो मेरा जन्मदिन है तो आप इतना ये जगह में थोड़ा थोड़ा सबको कुछ दे दिएगा, वो पैसा भेजा, खिला दीजिएगा, पिला दीजिएगा। आई मीन फ्रॉम द ओन अर्निंग्स वो लड़का पैसा भेजता है माँ को। तो ये संस्कार कहाँ से आया? माँ ने उसको मना किया था। सो सेइंग नो ग्रेसफुली, ना कहना भी सीखना चाहिए बच्चों को, तब जाके बच्चों में संस्कार आएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा आज टॉपिक है, लेकिन बहुत सारे घर को ध्वस्त करता है ये जो संस्कार, गलत संस्कार जो है, एक्सपेंडिचर, हेवी एक्सपेंडिचर, जो चाहिए वो लीजिए। ये जो घटनाएं नहीं होगी अगर हम ठीक ठीक संस्कार बच्चों को दें। आपसे मैं आज फिर विदाई लेता हूँ। फिर अगले बुधवार को, बुधवार तो नहीं इस बार, बुधवार को वीडियो नहीं दे पाए हम लोग, क्योंकि नहीं दिए इसीलिए मंगलवार को स्नेहमयी माँ शारदा के ऊपर थोड़ा बड़ा वीडियो दिया गया था, तो इसलिए हमने उसको 2 दिन पोस्टपोन करके उसको दिया जाएगा। आज ही दिया जा रहा है शुक्रवार को, तो बुधवार की जगह 2 दिन हम लेट करके दे रहे हैं। तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आपको जो कई लोग मेरे को पूछें कि बुधवार का वीडियो कहाँ गया, कुछ फ़ोन भी आ गया बुधवार का वीडियो स्वामी जी कहाँ है। मैंने बुधवार का नहीं मिला बेटा, मंगलवार का तुमको मिल गया था ना बड़ा वीडियो, इसीलिए नहीं दिया था। तो पुनः फिर अगले बुधवार को हम लोग फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।